नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिश्ते पर। रिश्ते आजकल इतने रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? इसका मेन कारण क्या है? आजकल शादियां निभ क्यों नहीं रही है? पहले भी शादियां होती थी, अब भी होती है। पहले निभाह होता था, अब क्यों नहीं होता है? इसका मेन कारण है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल। मोबाइल हमारे लिए जितना उपयोगी है उतना भी हमारे लिए मोबाइल ख़राबी भी करता है। बहुत से कारण से, जैसे बच्चे स्कूल गए हैं, वहाँ से तुरंत मैसेज आ जाता है कि आज का आपका बच्चा एब्सेंट है या स्कूल आया है, हमें पता लग जाता है, इसलिए हमारे लिए उपयोगी है। शादीशुदा लड़कियों के लिए मोबाइल को क्यों इतना ख़तरनाक माना जा रहा है? क्योंकि घर में जहाँ 4 बर्तन रहेंगे वहाँ आवाज़ करते ही हैं। छोटी छोटी बातों पर सास बहू को कुछ ना कुछ बोल ही देती है। लेकिन आजकल मोबाइल ऐसी चीज़ है जिसे तुरंत बेटी को बर्दाश्त नहीं होता है, तुरंत अपने मायके फ़ोन लगाकर छोटी छोटी बातों को अपने माँ बाप के पास में पहुँचाने लग गई है, जिस कारण बहुत से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। जिन लड़कियों की माता पिता बेटी के घर में दखल अंदाजी करते हैं, उनके ही रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। मेन कारण तो मोबाइल को ही माना गया है। पहले पत्रों द्वारा आदान प्रदान होता था, घर में लड़ाई झगड़े भी होते थे तो बेटी पत्र लिखती थी मायके, तो पत्र पहुंचने भी 15 दिन 20 दिन महीना भर भी लग जाता था। तब तक लड़कियां जो लड़ाई होती थी 1-2 दिन में सुलह भी हो जाती थी। तो लड़कियों का जब तक पत्र मायके पहुंचता था तब तक यहाँ लड़ाई झगड़ा शांत हो जाता था। तो इसलिए मोबाइल को हानिकारक माना गया है। मोबाइल के द्वारा ही एक एक सेकंड की बातें मायके बेटियां पहुंचाती है। उधर से भी कुछ सुझाव आते हैं, सास तुम्हारी अच्छी नहीं है, ऐसी है वैसी है। मेन कारण रिश्ते यहीं टूटते हैं। बेटियों को जब भी विदा करो शादी के बाद, एक ही बात शिक्षा दो कि मायके की बातें मायके में ही रहने दो और ससुराल की बातें ससुराल में ही रहने दो। अब वो ही तुम्हारा अपना घर है। अब तुम यहाँ मेहमान बनकर आओगी और तुम्हारा घर वही है। बेटी को मेन शिक्षा यही दोगे तो कभी किसी के रिश्ते बर्बाद नहीं होंगे, हमेशा उनका घर बसा रहेगा। इसलिए यही मैं शिक्षा दूंगी सभी माँ बाप को कि बेटियों को जब भी विदा करो, बस एक ही बात उन्हें समझाओ कि आज से तुम्हारा घर वही है। छोटी छोटी बातों को हमारे तक ना पहुँचाओ, हमें भी दुख होगा, तुम्हें भी दुख होगा। और जो मायके की बातें हैं यहाँ सुनो और यहीं छोड़ दो, वहाँ ससुराल में जाके बातें मत करो कि मेरे मायके में ऐसा है वैसा है। और ससुराल में कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसे वहीं रहने दो, मायके तक मत पहुँचाओ, तभी ये घर बसेगा। आपको ये मेरा सुझाव कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। नेक्स्ट फिर मैं आपसे कुछ अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊँगी। थैंक यू।